जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। श्री श्री गौरनिताय की। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं आप सभी श्रोतागणों का हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज श्रीमद् भागवतम में हमारा जो नित्य भागवतम चल रहा है, हम उसको ना लेते हुए आज बड़ा विशेष दिन है। आज गोवर्धन पूजा है, इसलिए हम दशम स्कंद को ले रहे हैं। नहीं तो हमारा रेगुलरली तो अलग चल रहा है, लेकिन अभी हम सप्तम स्कंद चल रहा है, लेकिन अष्टम स्कंद चल रहा है, सॉरी। लेकिन हम ले रहे हैं किसको? दशम स्कंद के श्लोक को ले रहे हैं। तो ये दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 30 नंबर का श्लोक है। आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ये तद मम मतम तात क्रियाताम यदि रोचते अयम गो ब्राह्मणात्रीणाम मह्यम च दयित मख। एतत् मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च यदि दयितो मख। एतत् मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मख। ये तत् मम मतं तातं क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मख। एतत् मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मख। एतत् मम मतं तातं क्रियतां यदि रोचते अहं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मख। एतत् मम मतं तातं क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मख। एतं मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां
मह्यं च दयितो मखा ये तद्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीना मह्यं च दयितो मखा ये तद्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीना मह्यं च दयितो मखा। वैष्णवी शब्दास कृपया मेरे पीछे दोहराएं। ये तद यह मम मेरा मतम विचार तात हे पिताश्री क्रियाताम किया जाए यदि यदि रोचते अच्छा लगे अयम यह गो ब्राह्मणाद्रीनाम गो ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत मह्यम मेरे लिए च भी दयित प्रिय मख यज्ञ। भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की कृपा आशीर्वाद से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की। भाषांतर हे पिताश्री यह मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गौओं ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझे भी अत्यंत प्रिय होगा। तात्पर्य ब्राह्मणों गौओं तथा स्वयं भगवान को जो भी अच्छा लगे वह शुभ है और अखिल विश्व के लिए लाभप्रद है। आधुनिक लोग जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं इसे नहीं समझते। इसके विपरीत वे जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा। तो मैं आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में पुनः आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ा विशेष दिन है। आज हम मनाने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा। श्री गोवर्धन की पूजा करने वाले, इसलिए मैंने विशेष करके इस श्लोक को चुना है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहते हैं, ये जो श्लोक है ये भगवान कह रहे हैं नंद महाराज को,
नंद महाराज को कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि क्या करो, गोवर्धन की पूजा करो। बोले अगर आप ऐसा करते हो तो गो, ब्राह्मण, गोवर्धन और मैं स्वयं, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप ऐसा यज्ञ करते हो। तो हमारे जीवन में भी हमें इन्हीं लोगों को प्रसन्न करना है, गो, ब्राह्मण और भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, हम वही चीज को फिर से दोहरा रही है जो भगवान ने किसको करने के लिए कहा है, नंद महाराज को करने के लिए कहा है। तो ये गोवर्धन का विशेष पर्व है, गोवर्धन पूजा का। वैसे तो गोवर्धन पूजा के ऊपर चर्चा करने के लिए कई घंटे चाहिए, लेकिन हमारे पास समय कम है, तो उसमें जितना हो सके उन सभी विषयों को छूने का या उसके ऊपर चर्चा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं तो सिर्फ गोवर्धन पूजा या गोवर्धन लीला के ऊपर कथा करनी है तो 3-4 घंटे की सिर्फ कथा हो सकती है, एक एक सेक्शन का लेके, क्योंकि उसको कई सारे अलग अलग अंग है, अलग अलग एंगल है उसको देखने के, और उस अंग से उसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है गोवर्धन लीला को। लेकिन हम उतने सभी चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा हर जगह से क्या करेंगे, टच करने का प्रयास करेंगे। पूरी लीला तो नहीं चलेगी, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस इस लीला से हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। अभी गोवर्धन पूजा का पर्व भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस्कॉन में भी सभी जगह पे क्या किया जाता है, उस दिन अन्नकूट किया जाता है। तो हम तो सिर्फ एक ही चीज को समझते हैं कि गोवर्धन पूजा मतलब क्या है, बहुत सारा प्रसाद मिल जाएगा, बस। हम सिर्फ उसका एक अंग को देखते हैं और वो अंग है अन्नकूट, क्योंकि गोवर्धन को बहुत प्रचुर मात्रा में क्या किया गया था, भोग लगाया गया था गोवर्धन पूजा के समय पे। तो सिर्फ हम उस अंग को देख के चलते हैं, लेकिन किसी भी लीला को समझने के लिए उसका संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये सभी तरीके से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं तो सिर्फ लीला का एक अंग समझेंगे तो उसका संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में प्रसाद कहीं नहीं बैठता है। गोवर्धन पूजा की जो लीला है उसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में प्रसाद खाना, ये क्या है, ये ना प्रयोजन है, ना ये संबंध में बैठ रहा है, ना ही क्या है, ये अभिधेय है, ये कहीं पे नहीं बैठ रहा है। तो ये साइड सेक्शन है। लेकिन ठीक है, अभी क्या हो गया है, कलयुग में जीवात्मा प्राय किस में है, अन्नमय कोश में होने के वजह से वो सिर्फ क्या करता है, इन्हीं चीजों को देखता है कि प्रसाद को ही ज्यादा महत्व देता है। लेकिन इसका कई सारे अलग अलग एंगल से इसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो गोवर्धन की लीला समझने के पहले तो देखना चाहिए कि ये गिरिराज है कहाँ पे, ये कहाँ से वहां पे प्रकट हो गए, कहाँ से ऐसे आ गए हैं। क्योंकि आप पूरे ब्रज को देखेंगे और अभी जो मॉडर्निटी चल रही है, अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी विशेष चीज है गोवर्धन के साथ। गोवर्धन पर्वत जो है वो क्या है, किसी भी पर्वत श्रृंखला का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे सामने भी कई सारे पहाड़ है ना, खारगर वैली कहते हैं इसको, तो ये सभी के सभी क्या है, सह्याद्री रेंज के हिस्सा है, सह्याद्री पर्वत का हिस्सा आता है। वैसे ही महाराष्ट्र के उत्तर साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को रख के सातपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। फिर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ऊपर की साइड में भारत के पूरा उत्तर की ओर जाएंगे तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला आती है। वेस्टर्न घाट, नीचे से केरला आदि जाएंगे तो वेस्टर्न घाट की पर्वत की श्रृंखला है। पूर्वांचल है, पूर्व में जाएंगे भारत के तो उधर भी क्या है, पूर्वांचल पर्वत की क्या है, श्रृंखला है। लेकिन और गुजरात राजस्थान में जाएंगे तो अरावली पर्वत की भी श्रृंखला आती है। लेकिन ये जो गोवर्धन या ब्रज में जितने भी सारे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, चाहे वो नंदगांव हो, गोवर्धन हो या बरसाना में भी पर्वत है, और उसके साथ साथ हम काम्य वन आदि में जाते हैं तो वहां पे भी छोटे छोटे पर्वत दिखाई देते हैं। लेकिन ये सभी के सभी जो है ना, किसी भी पर्वत श्रृंखला का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। ये पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब साफ है कि ये ब्रह्मा के सृष्टि के द्वारा निर्मित नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, या ब्रह्मा जी को ना
यत्र सर्ग विसर्गस्य विसर्ग, ब्रह्मा ने क्या है, दुय्यम निर्माता है ब्रह्मा जी ने, भगवान की आज्ञा से सृष्टि की है। तो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की है, तब ये पर्वत, जितने भी सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो कब से हैं, वो तब से विद्यमान है। जब जब सृष्टि की गई थी तभी से वो पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है। लेकिन फिर ब्रज में जितने पर्वत हैं वो किसी भी श्रृंखला का कोई हिस्सा नहीं है, ये श्रृंखला में नहीं आते हैं किसी भी पर्वतों के। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो विशेष है, वो विशेष उद्देश्य प्रकट हुए हैं, उनके पीछे कुछ कुछ विशेष प्रयोजन है। जैसे हम नंदगांव में जाते हैं तो नंदगांव में नंदीश्वर जी है ना, वो पर्वत शिव जी स्वयं है, शिव जी स्वयं अपनी स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं, वो कोई ब्रह्मा की निर्मित नहीं है, वो स्वयं पर्वत के रूप में प्रकट हो गया है। किसके लिए, भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए। उसके साथ साथ फिर हम बरसाना में आते हैं, तो बरसाना में भी ब्रह्मा जी के 4 मुख में ब्रह्मा जी क्या है वहाँ पे विराजमान है ना, दानगढ़ है, भानुगढ़ है, विलासगढ़ है, और एक क्या है, मानगढ़ है, हाँ मानगढ़ है। तो 4 ब्रह्मा जी के क्या है, अलग अलग सर है, और ब्रह्मा जी वहाँ पे विराजमान है, भगवान कृष्ण की विशेष माधुर्य लीला का दर्शन करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो इसलिए वो भी पर्वत श्रृंखला की कोई श्रेणी में नहीं आएंगे, ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आएंगे। और उसके बाद गोवर्धन जी है, गोवर्धन को स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि ये क्या है, मुझसे अभिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य चरितामृत के अनुसार या चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार अगर आप देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत जो है वो स्वयं भगवान क्या है, विष्णु है। इसलिए हम उसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो स्वयं क्या है, भगवान से अभिन्न है, वो स्वयं भगवान है। इसलिए ये गोवर्धन पर्वत यहाँ पे क्यों प्रकट हुआ है, तो ये गोवर्धन पर्वत के इतिहास के बारे में गर्ग संहिता में लिखा गया है। गर्ग संहिता में महाराज पंडु भीष्मदेव को ये प्रश्न पूछते हैं। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि इसका वर्णन करते हैं। महाराजा पंडु जो पांडवों के पिता है, वो किसको प्रश्न पूछ रहे हैं, भीष्मदेव को यही प्रश्न पूछते हैं कि ये ब्रज में जो पर्वत है किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा क्यों नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है कि ये किसी भी पर्वत श्रृंखला का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो जब ये पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है ऐसा पूछा जाता है भीष्मदेव को, तो फिर भीष्मदेव क्या करते हैं, क्योंकि भीष्मदेव तो स्वयं महाज्ञानी है, भगवान के क्या है 12 महाजनों में से एक है। तो इसलिए भीष्मदेव उनको ये हर पर्वत के प्राकट्य की लीला बताते हैं, ये गर्ग संहिता में वर्णित है। फिर चाहे वो नंदीश्वर महादेव की हो, नंदीश्वर पर्वत की हो, या चाहे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो बरसाना में उसकी लीला हो, या गोवर्धन के प्राकट्य की लीला हो, ये भीष्म जी किसको बता रहे हैं, पंडु महाराज को बोल रहे हैं, इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हो पंडु महाराज को। तो उन लीलाओं के अनुसार भीष्म कहते हैं कि जब भगवान ने तय कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे भौतिक संसार में प्रकट होना है, और जब भौतिक संसार में प्रकट होना ही है मुझे, तो फिर उन्होंने राधा रानी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप भी चलिएगा करके। तो राधा रानी ने तो कह दिया कि देखो मैं तो आऊँगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ की एज इट इज़ सभी फैसिलिटीज़ वहाँ चाहिए, मैं वहाँ की फैसिलिटी में एडजस्ट नहीं कर सकती। तो कुछ कुछ लोग रहते हैं कि बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एज इट इज़ चाहिए, यहाँ जैसा है वैसा ही फैसिलिटीज़ है तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगी। भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है। तो फिर वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे मूल फैसिलिटीज़ है कि गोवर्धन पर्वत है आध्यात्मिक जगत में, और उसके साथ साथ जमुना जी भी आध्यात्मिक जगत में है। तो फिर भगवान इन सबको क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में प्रकट करवाते हैं। तो प्रकट करवाने के इतिहास में गर्ग संहिता कहते हैं कि वहाँ लीला में प्रकट होने के लिए गोवर्धन को अभी किसी न किसी तरीके से प्रकट करना पड़ेगा, वो तो ऐसे डायरेक्टली प्रकट नहीं हो सकते। भगवान तो किसी भी तरीके से प्रकट होते हैं, कभी खंबे से प्रकट होते हैं, कभी और किसी तरीके से प्रकट हो सकते हैं। तो गोवर्धन को प्रकट करने के लिए गोवर्धन जी आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक संसार में प्रकट हो गए हैं। शाल्मली द्वीप के जो राजा थे जिनका नाम है द्रोणगिरि, वो शाल्मली द्वीप के राजा हैं। इस कई सारे द्वीपों में विभाजित है। आप फिर से पंचम स्कंद को खोल के देखेंगे तो उसमें इसका वर्णन मिलेगा कि कैसे अलग अलग द्वीपों में क्या किया गया है, इस सृष्टि को विभाजित किया गया है। उसमें से शाल्मली द्वीप जो है उसके द्रोणाचल नामक या द्रोणगिरि द्रोणाचल नामक राजा थे, उनके पुत्र के रूप में उनकी पत्नी के गर्भ से गोवर्धन क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अभी आप सोचोगे कि भाई पर्वत कैसे प्रकट हो सकता है किसी के गर्भ से, इतना बड़ा पर्वत है, अभी पर्वत प्रकट कैसे हो जाएगा। तो ये पर्वत का प्राकट्य का मतलब होता है
पर्वत प्रकट हो गया किसी के गर्भ से, इसका मतलब यह नहीं होता कि पत्थर, पेड़, पौधे आदि किसी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। ये हर पर्वत का अपना एक अधिष्ठाती देवता होता है। ये हर पर्वत का क्या है? एक प्रीडोमिनेटेड डेटी जिसको कहते हैं, एक अधिष्ठाती देवता है। और वो देवता क्या होती है? किसी के गर्भ से प्रकट होती है। अभी जैसे ही देवता का प्रश्न आता है या देवता का नाम आता है, तो फिर ये देवता किस में आते हैं? मनुष्य की 4 लाख योनियों में से एक आते हैं। मनुष्य की 4 लाख योनियां है, उसमें कौन आते हैं? देवता भी आते हैं। तो फिर देवता का मतलब स्वरूप कैसे है? लगभग शरीर का आकार आदि किसका जैसा है? हमारे ही जैसा है, दिखने के लिए हमारे ही जैसे है। इसलिए ये जो देवता प्रकट होते हैं, मतलब वो पर्वत जो है, उस पर्वत का प्रीडोमिनेटेड डेटी जो है, वो देवता है, वो किसी के गर्भ से क्या होता है? प्रकट होता है। जैसे हर किसी का एक स्थूल शरीर रहता है और क्या रहता है? एक सूक्ष्म शरीर रहता है ना। हमारा एक स्थूल शरीर है जो ये बाह्य पंच महाभूतों से बना हुआ है, और हमारा अपना एक सूक्ष्म शरीर है, वो किससे बना हुआ है? वो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और उसके अंदर हम स्वयं है एज अ जीवात्मा। वैसे ही पर्वतों के साथ है। पर्वतों का जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है? वो उनका स्थूल शरीर है। वो स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो स्थूल शरीर है। लेकिन वैसे ही हर पर्वत का क्या हो सकता है? एक सूक्ष्म शरीर होता है, और वो सूक्ष्म शरीर वो व्यक्ति है, वो देवता है जो प्रीडोमिनेटेड डेटी है। और फिर वो देवता भी एक फाइनली क्या है? एक जीव है। ये उनका क्या है? वो उनका निजी स्वरूप है। जैसे पृथ्वी के बारे में भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी हम दिख रहे हैं, जिसमें पर्वत है, नदियां है, जंगल है, इतना बहुत सारी चीजें हैं, यह पृथ्वी का स्थूल स्वरूप है। पृथ्वी का सूक्ष्म स्वरूप क्या है? पृथ्वी सूक्ष्म रूप में गाय है। आप कभी भी देखना, कहीं पे भी वर्णन आता है कि पृथ्वी किसी को मिलने के लिए चली गई, तो कौन से रूप में चली गई? गाय के रूप में मिलने के लिए चली गई। ब्रह्मा जी को मिलने जाती है, गाय के रूप में जाती है। पृथु महाराज पृथ्वी को दंड देने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं रथ पे, तो वो कौन से रूप में दौड़ रही है? गाय के रूप में दौड़ रही है। तो ये क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्म स्वरूप है, वो उसका अपना सूक्ष्म स्वरूप है। और वैसे ही पृथ्वी अपने आध्यात्मिक जगत में उसका अपना एक अलग स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। तो वैसे ही गोवर्धन जी किसके द्वारा प्रकट हो गए? ये द्रोणाचल के द्वारा प्रकट हो गए, जो कि शाल्मली द्वीप के क्या है? शाल्मली द्वीप के राजा है, शाल्मली द्वीप के सम्राट है, कि उनको द्वारा क्या किए गए हैं? प्रकट किए गए हैं। वो प्रकट होने के बाद बहुत ही दिखने के लिए सुंदर है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुए हैं, इसलिए दिखने के लिए क्या है? बहुत ही सुंदर है। और इसलिए जितना व्यक्ति का अंतर्गत सौंदर्य होगा, उतना ही उसका क्या होता है? उसका स्थूल शरीर भी सुंदर हो सकता है। जितना व्यक्ति का हृदय साफ है, उतना उसको क्या होगा? उसके चेहरे के ऊपर चमक आएगी। जितना व्यक्ति अंदर से परेशान है, उतना ही उसका चेहरा क्या है? सुखड़ा हुआ है, दुखी परेशान उसके चेहरे पे दिखाई देता है। तो वैसे ही जब ये इनका सूक्ष्म देह ये स्वयं सुंदर है, तो फिर उनका स्थूल देह भी कैसा होगा? सुंदर होगा, जिसमें कई सारे वन है, कई सारे गुफाएं हैं, कई सारे झरने बह रहे हैं, कई सारे क्या है? कुंड बने हुए हैं गोवर्धन के ऊपर, दिखने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो एक समय की बात है, पुलस्त्य ऋषि क्या किए थे? शाल्मली द्वीप गए थे। तो शाल्मली द्वीप में जब पुलस्त्य ऋषि चले गए, तो उन्होंने किसको? वहां के राजा द्रोणाचल को विजिट किया। तब उन्होंने उनके पुत्र को देखा, और उनके पुत्र को देखते हुए, उनके सौंदर्य को देखते हुए क्या हो गए? मोहित हो गए। और मोहित होकर उन्होंने उनके सूक्ष्म शरीर और साथ साथ स्थूल शरीर को देखा, तो बोले बहुत ही सुंदर क्या है? हवा बह रही है, बहुत सारे फूल है, बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हैं, कई सारी गुफाएं हैं, कई सारे झरने बह रहे हैं यहाँ पे। तो बोले ये ऐसा ही परिवेश एक साधु के लिए चाहिए। किसके लिए? तपस्या करने के लिए, ध्यान आदि करने के लिए। और ये जो पुलस्त्य ऋषि है, ये रहने वाले हैं काशी के। तो बोले कि काशी में ऐसा कोई पर्वत है नहीं, आप आज भी जाइएगा वाराणसी या काशी में, कोई पर्वत है? कोई पर्वत नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या करता हूं? काशी में लेके जाता हूं। तो उन्होंने द्रोणाचल से चर्चा की, और द्रोणाचल को कहा कि मुझे आपका पुत्र प्रदान करो। मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा? काशी में लेके जाऊंगा, जहां पे वो भगवान शिव के संग में रहेगा हमेशा। शिव जी वहां पे विद्यमान है, नित्य स्वरूप में शिव जी वहां पे हमेशा रहते हैं, उनके संग में रहेगा। और क्या हो जाएगी? और उसके साथ साथ कई सारे ऋषि आदि वहां पे रहते हैं, वो क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। तो उनके आध्यात्मिक उन्नति में कौन सहायक बनेगा? आपका पुत्र उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक बनेगा। हालांकि द्रोणाचल को अपने पुत्र को देने की इच्छा नहीं थी। किसी भी पिता को अपने पुत्र को किसी को सौंपने की क्या नहीं होती है? इच्छा नहीं होती है, क्योंकि पुत्र को प्राय आत्मजा कहा जाता है।
पिता को आत्मजा नहीं कहते हैं, पुत्र को आत्मजा कहा जाता है। जो कैसे है अपने पिता के आपने खुद के आत्मा समान है, पिता उसको अपने आत्मा समान ही मानता है, इसलिए उसको आत्मज कहा जाता है। लेकिन फिर दूसरा भाई भी है, अगर नहीं दिया तो ऋषि क्या हो जाएंगे, पुलस्त्य ऋषि शायद हो सकता है कि क्या हो जाए, क्रोधित हो जाए, और क्रोधित होने दे क्या दे सकते हैं, श्राप आदि दे सकते हैं। आजकल के साधु श्राप वगैरह दे नहीं पाते हैं, तो उनमें उतनी शक्ति नहीं है, तो फिर वो क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। अगर किसी के साथ उनका नहीं जमा तो क्या कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था, पूर्व काल में क्या दिया जाता था, श्राप दिया जाता था अगर कोई क्रोधित होता है तो कंपैरेटिवली अभी ठीक है, क्योंकि ब्लॉक किया है आप उसको रिक्वेस्ट करके क्या सकते हो, अनब्लॉक कर सकते हो। लेकिन किसी ने श्राप दिया तो उसको क्या नहीं कर सकते हो, फिर से अंडू नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने स्वीकार कर दिया। अब ये गिरिराज को तो अच्छा नहीं लगा, पिता से अपने वियोग उनको सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके सामने कंडीशन रख दिया कि भाई देखो मैं तो आऊंगा, लेकिन आपको मुझे क्या नहीं रखना है, नीचे नहीं रखना है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को क्या कर दिया, अपने हाथ में उठा दिया, बच्चा है ना ये तो बड़े है ऋषि, तो उन्होंने उठा लिया। तो बहुत बार लोग बोलते पर्वत को उठा लिया, हनुमान जी ने तो साक्षात पर्वत को उठाया था, उन्होंने व्यक्ति को नहीं उठाया था। उन्होंने क्या कर दिया था, पर्वत उठाया हुआ था, तो इन्होंने उनको उठाया और वो चलने लगे। जब जा रहे थे आकाश मार्ग से, कंडीशन तो कि भाई नीचे नहीं रखना, अगर नीचे रखोगे तो फिर से मैं आऊंगा नहीं। तो जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे पुलस्त्य ऋषि, तो वो क्या हो गए, वो वृंदावन के या ब्रज के ऊपर से जा रहे थे। तो जैसे ही गोवर्धन ने ब्रज को देखा, तो गोवर्धन की अपनी याताश जो भूल गए थे ना, वो सब याद आने लगा। अरे मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैं तो ब्रज में रहता था ना, मैं कृष्ण के संगी हूँ, मैं गोप कुमार आदि मेरे ऊपर लीला करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि कहाँ पे चला जाना चाहिए, वाराणसी में जाना चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ रहना चाहिए, भगवान के संग के लिए रहना चाहिए। इसलिए गोवर्धन ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, तो पुलस्त्य ऋषि भूल गए कि मैंने इनको बोला था मैं नीचे नहीं रखूंगा। तो पुलस्त्य ऋषि ने सोचा कि यहाँ सुंदर जमुना बह रही है, उसके नजदीक में इसको रख देता हूँ, दोपहर का समय, संध्या का समय हो गया है, स्नान दान करूंगा, कुछ फल खा लूंगा, संध्या स्नान करके फिर इनको क्या करूंगा, लेके जाऊंगा। उन्होंने रख दिया। रख के जब वो स्नान दान करके जमुना के पवित्र जल में स्नान करके लौट के आ गए, तो देखा कि गोवर्धन अभी उनसे उठ नहीं रहा है। गोवर्धन ने उनको कहा कि देखो क्या हुआ था, हमारा ये कंडीशन तय हुआ था ना कि मैं उठूंगा नहीं करके, मुझे नीचे नहीं रखना है करके। तो फिर पुलस्त्य ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। पुलस्त्य ऋषि क्रोधित होकर उनको क्या कर दिए, श्राप दे दिए कि तुम हर दिन कितना एक तिल की भांति क्या होते जाओगे, घटते जाओगे। अब धीरे धीरे करके एक तिल की भांति घटते घटते क्या हो जाओगे, धरती में समा जाओगे। अब धरती में समा जाओगे। यह घटना सतयुग की है, यह घटना सतयुग में हुई थी। तब ऐसा वर्णन आता है, तब गोवर्धन जो है वो 64 योजन लंबा था, 64 योजन लंबा हुआ करता था। अभी 64 योजन का अगर आप अभी के हिसाब से अगर लगाओगे तो 1 योजन इज इक्वल टू 12.8 किलोमीटर होता है। 12.8 किलोमीटर, चलो 12 किलोमीटर भी पकड़ के चलो तो 64 इंटू 12 किया जाए तो समथिंग 700 और समथिंग 760 70 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 700 किलोमीटर ना, 700 किलोमीटर मतलब ना यहाँ से बेंगलोर हो जाएगा, इतना लंबाई हो जाएगी। इतना गोवर्धन क्या हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे। और उसके साथ साथ 40 योजन चौड़े थे। तो गोवर्धन 40 योजन चौड़े थे और 2 योजन क्या थी उनकी ऊंचाई थी, 2 योजन उनकी ऊंचाई थी। तो मैंने एक बार ऐसे ही गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, कॉलेज के यूथ्स को लेके गया था, बच्चे थे, तो वो सब इंजीनियरिंग के थे, मैथमेटिक्स में बड़े एक्सपर्ट। तो मैंने उनको ये सब बैठा के कैलकुलेशन करवाया था कि भाई अगर तब से भी काउंट करे कि हर दिन कितना गोवर्धन घट रहा है, उसका हिसाब लगा जाए, तो एक तिल 1 सेंटीमीटर का भी पकड़ लो या 1 mm का पकड़ लो, उसके हिसाब से काउंट करो 365 डेज में कितना mm क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा अगर हिसाब लगाए तो सच में गोवर्धन बहुत 2 योजन लंबा होगा। और उससे क्या हो गया है, धीरे धीरे घट रहा है, वो एक तिल के भांति वो घट रहा है। मैंने ब्रज में ऐसे कई सारे महात्माओं के साथ मुलाकात की है, जो अभी उसमें से तो बहुत सारे शरीर भी छोड़ दिए। वो बोलते थे जो अभी हमें दिख रहा है ना, उससे हमने डबल देखा है गोवर्धन को, इससे भी ऊंचा देखा है बोले।
बोले 50 साल पूर्व, 80 साल पूर्व, 90 साल पूर्व। बोले इससे ऊंचा था गोवर्धन, अभी बहुत छोटा हो गया। पहले तो तिल की भांति घट रहा था, उसके बाद अभी क्या हो गया, कलयुग आ गया। तो कलयुग में बहुत सारा उधर क्या हो गया, गोवर्धन में माइनिंग हो गया। कई सारे गोवर्धन के पत्थर क्या कर दिए लोगों ने, घर आदि बनाने के लिए, मकान आदि बनाने के लिए लेके गए, क्योंकि उस एरिया के लोग तो वहीं से पत्थर उठाएंगे। बाद में फिर सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा दी, नहीं तो फिर उन्होंने तो गोवर्धन को किलोमीटर के हिसाब से घटा दिया है, कलयुग जैसा आया वैसे। तो पहले तो तिल के भांति का श्राप था, लेकिन बाद में क्या कर दिया है ना, मीटर के हिसाब से पर डेली उधर माइनिंग होके क्या हो रहा है, गोवर्धन को घटा दिया। बीच में तो इंदिरा गांधी का जब सरकार था, तब तो उन्होंने रेल पटरी गोवर्धन को ब्रेक करके बीच में डालने का प्लान किया था। जो मथुरा दिल्ली का जो सफर है, उसको गोवर्धन को ब्रेक करके डालने का था उनका प्लानिंग। लेकिन फिर बहुत सारा क्या हो गया उसके ऊपर बहुत सारे आंदोलन और क्या क्या बहुत सारा स्ट्राइक हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया और थोड़ा सा ऊपर कर दिया। मथुरा गोवर्धन नहीं, शायद राजस्थान जाने वाली, आप देख लेना, अगर बरसाना की ओर आप जाते हो तो गोवर्धन से, तो बीच में एक जगह पे रेल पटरी आपको क्रॉस करनी पड़ती है। गोवर्धन टू बरसाना जाने का रास्ते पे एक जगह पे रेल पटरी आती है। तो गोवर्धन के बीच में, मतलब गोवर्धन रहता ही नहीं था ना उस वक्त। जिन्होंने भी स्ट्राइक किया होगा, जो भी धर्मात्मा होंगे, महात्मा, उन्होंने गोवर्धन को क्या कर दिया है, बचा लिया। इसलिए हम अभी देख पा रहे हैं जैसा गोवर्धन है। तो ये गोवर्धन की स्थिति सतयुग में थी। त्रेता युग में भी गोवर्धन का वर्णन आता है। गोवर्धन वहां पे बैठे रहे, बैठ के उनकी तो इच्छा थी कि क्या किया जाए, भगवान का क्या किया जाए, दर्शन लिया जाए, भगवान की लीला में शामिल हो जाए। तो जब भगवान रामचंद्र सेतु बंधन कर रहे थे, समुद्र ऊपर सेतु का निर्माण चल रहा था, तब गोवर्धन ने सोचा कि इस कार्य में क्या हो जाएगा, मुझे भी सहायता मिल जाएगी, मुझे करने के लिए मौका मिल जाएगा, मुझे भगवान की सेवा करने के लिए क्या मिल जाएगा, एक मौका दिया जाएगा। हनुमान जी गोवर्धन को लेने के लिए भी आए थे। हनुमान जी अलग अलग जगह से क्या कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर, कुछ कुछ पर्वतों की चोटियों को काट करके क्या कर रहे थे, लेके जा रहे थे निर्माण के लिए। तो फिर उन्होंने देखा कि गोवर्धन की स्वयं की भी इच्छा है, तो हनुमान जी गोवर्धन को उठाने के लिए आए थे। लेकिन जब हनुमान जी पहुंचे गोवर्धन को उठाने के लिए, तभी उनको समाचार मिला, ये सेतु बंधन का 5वां दिन है, और 5वें दिन हनुमान जी को सूचना मिलती है कि क्या हो गया है, सेतु बंधन पूर्ण हो गया, अभी इतने बड़े पर्वत की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े बड़े ही दुखी हो गए गोवर्धन। गोवर्धन तो बड़े खुश हो गए थे कि मैं क्या करूंगा, सेतु बंधन में जाऊंगा, भगवान की सेवा में उपयोग आएगा, भगवान और भगवान के सभी भक्त जो वानर रूप में हो क्या करेंगे, मेरे ऊपर से चल के जाएंगे, और उसके बाद फिर से लौट के मेरे ऊपर से चल के आएंगे। तो गोवर्धन बड़े प्रसन्न थे इस बात से। लेकिन फिर जब उनको पता चला कि भाई सेतु निर्माण हो गया है, अभी क्या नहीं होगा, मुझे नहीं लिया जाएगा, तो गोवर्धन जी बड़े दुखी हो गए। गोवर्धन जी क्रंदन करने लगे, रोने लगे। तो हनुमान जी ने ये समाचार जाके भगवान रामचंद्र को बताया। तो भगवान रामचंद्र क्या हो गए थे, यहाँ गोवर्धन के सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने गोवर्धन को आश्वस्त किया कि मैं क्या करूंगा, आपकी सेवा को जरूर स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कब करूंगा, इसके बाद मैं पुनश्च द्वापर युग जब आएगा तब मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। तब मेरा क्या रहेगा, नाम अलग रहेगा, लेकिन मैं व्यक्ति वही रहूंगा। और तब मैं मेरी जितनी भी सारी लीलाएं वो कहाँ करूंगा, आपके इर्द गिर्द या आपके ऊपर करूंगा। तब मैं, अभी हनुमान जी आपको नहीं उठा पाए, लेकिन मैं क्या करूंगा, तब मैं स्वयं आपको उठाऊंगा, मैं स्वयं आपको धारण करूंगा। इससे गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न हो गए। और गोवर्धन जी क्या कर रहे थे, तब से द्वापर युग की राह देख रहे थे। ये गोवर्धन का इतिहास है। ये गोवर्धन महाराज है जो कहाँ पे विराजमान है, ब्रज में आज भी विराजमान है। आज भी हम उनके जाके, हम तो बड़ा भाग्यशाली है, भगवान की विशेष कृपा है, या कश्यप मुनि की पुलस्त्य मुनि की कृपा कहिए कि गोवर्धन तिल तिल के मापी क्या गया, घट गया। नहीं तो आप अभी सोचिएगा कि 64 योजन की अगर परिक्रमा लगानी होती थी तो शायद सालों निकल जाते थे एक परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए। अगर 64 योजन 700 किलोमीटर अगर चलना पड़ता था, तो 700 किलोमीटर चलने के लिए डेली अगर 20 किलोमीटर भी कोई चलता है, तो भी 700 किलोमीटर चलने के लिए हो सकता है उसका ना 4-5 महीने लग जाते थे उसको आसानी से। 200-250 225 किलोमीटर या 250 किलोमीटर पुणे से चल के जाते हैं। दिंडी यात्रा के समय में बहुत सारे भक्त भगवान विट्ठल का दर्शन के लिए, तो 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर पर डे 20 किलोमीटर चलते हैं, तब जाके वो 10 दिन में क्या कर पाते हैं उसको, 10-15 दिन लगते हैं, फिर भी 15 दिन चलते हैं वो 250 किलोमीटर के लिए। तो 750 किलोमीटर चलने के लिए 4-5 महीने निकालने पड़ते थे। तो हो सकता था मैं भी जीवन में कोई एक ही बार हम क्या कर पाते थे,
गोवर्धन परिक्रमा पूरे जीवन में एक बार बड़े मुश्किल से क्या करते थे, गोवर्धन को परिक्रमा करते थे, और वो भी एक साथ नहीं, वो कट कट करके करते थे। लास्ट ईयर यहां तक किया था, अभी इस साल इसके आगे का करूंगा करके, इसके आगे का 20 किलोमीटर चलूंगा। तो ये अलग तरीके से पुलस्त्य ऋषि की क्या है, कृपा है कि उन्होंने गोवर्धन को छोटा कर दिया है। तो ये गोवर्धन का इतिहास है। अभी गोवर्धन पूजा के अगर हम लीला के बारे में देखेंगे तो भगवान की कई सारी लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं को खास करके ब्रज लीला, मथुरा लीला और उसके साथ साथ द्वारका लीला, ऐसे 3 भागों में विभाजित होता है। उनमें जो वृंदावन में या ब्रज में लीला की है भगवान ने, उन लीलाओं में से बाल लीला सबसे प्रसिद्ध है। बाल लीला को विशेष लीला भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की अन्य लीला जो है वो उसको समझना कलयुग के लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है। उन लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं, और समझ भी जाए लीलाओं को समझने के लिए आप बोलोगे कि प्रभु लीला को समझना क्या है, उसकी बड़ी दिक्कत क्या है। हम लीला को समझ लेंगे मतलब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कानों से सुन लेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन कानों से सुनकर नहीं चलता है। उस लीला को अपने साथ जोड़ना, भगवान के साथ संबंध नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हैं। हम भगवान से बड़े दूर खड़े रहते हैं भगवान की लीला देख के, क्योंकि भगवान की अन्य लीला में आप देखिएगा, चाहे भगवान रामचंद्र की लीला है या भगवान कृष्ण की मथुरा लीला है, भगवान कृष्ण की द्वारका लीला है, वो लीला ऐसी है ना कि जिसको कल्पना करना भी बहुत बार हमें क्या हो जाता है, कठिनतम हो जाता है। भगवान ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया, हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सेतु बनाने के लिए ले लिया तो भी हम बोलेंगे यार कैसे हो सकता है, ये क्या नहीं है, ये संभव नहीं है। हमारा जीवन जो अब हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसके साथ उसका कहीं पे भी कोई संबंध नहीं देखा जा सकता है इन लीलाओं का। या भगवान वामन देव प्रकट हो गए थे, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबे में से प्रकट हो गए भगवान, तो हम अभी उसको ठीक है सुनने के लिए एज अ स्टोरी करके क्या करते हैं, कथा करके उसको क्या करते हैं, रिलीज कर पाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, लेकिन अपने आप को उससे जोड़ नहीं पाते हैं। उन लीलाओं को अपने आप से जोड़ नहीं पाते। द्वारका लीला, भगवान द्वारका के राजा हैं, हम तो कहीं राजा भी नहीं ना प्रजा भी ढंग से है, तो इसलिए हमें क्या नहीं है, हम खुद को नहीं जोड़ पाएंगे उसके साथ। लेकिन भगवान की जो बाल लीला है वो विशेष है, इसलिए सभी लीलाओं में सबसे सुंदर भगवान की बाल लीला है, क्योंकि कलयुग का जीवात्मा भगवान की बाल लीला के साथ खुद को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, खुद को कनेक्ट कर सकता है। जैसे भगवान की जो यह महीने में जो प्रसिद्ध लीला चल रही है, माखन चोरी की लीला है, दामोदर लीला है, तो भगवान बड़ा नटखट सा व्यवहार कर रहे हैं उसमें। तो ऐसा नटखट का व्यवहार हमने क्या किया है, अन्य मनुष्यों में या कोई व्यक्ति अपने क्या करता है, बच्चे में भी देखता है, तो फिर उसको लगता है हाँ ठीक है, अगर इसको मैं संभाल पा रहा हूं मतलब मैं कृष्ण को भी क्या कर सकता हूं, अपना बच्चा करके क्या कर सकता हूं, उनका भी लालन पालन कर सकता हूं। व्यक्ति उसके साथ क्या कर पा रहा है, अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, इसलिए बाल लीला क्या है, विशेष लीला है। वैसे ही यह बाल हट्ट है, भगवान की गोवर्धन लीला के पीछे जो है क्या है, भगवान का खुद का क्या है, बाल हट्ट है। बाल हट्ट कैसा है, तो भगवान तो अन्य लीलाएं तो करते हैं, कैसे किसके लिए करते हैं, भगवान की लीला के पीछे उद्देश्य तो रहता है धर्म संस्थापना था, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, प्रयोजन तो है धर्म की संस्थापना करा। तो वैसे ही गोवर्धन लीला के पीछे भी भगवान का प्रयोजन तो वही है कि क्या करो, धर्म की स्थापना करो, और भगवान ने कर लिया, इसलिए अभी हम भी क्या कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने स्थापित कर दिया कि धर्म का क्या है, एक मुख्य अंग है, भक्ति का एक मुख्य अंग है, क्या करना है, गोवर्धन की परिक्रमा करना है, गोवर्धन की पूजा करना है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, उस बात को क्या कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान की इतनी सारी लीला है, वो हर लीला किसी विशिष्ट रस के साथ भगवान ने की हुई है। जैसे दामोदर लीला, वात्सल्य रस क्या है, वहां पे प्रधानता है, उस रस की प्रधानता है, उस रस के लिए भगवान ने दामोदर लीला की है। उसके साथ साथ भगवान की राधा रानी के साथ जितनी भी सारी लीला है, वो लीला कैसी है, तो राधा रानी के साथ वाली लीला जो है वो माधुर्य रस में लीला है भगवान की। लेकिन सभी रसों को एक साथ करके क्या नहीं किया है भगवान की, अन्य कोई लीला नहीं हुई है। लेकिन ये गोवर्धन लीला है जिसमें भगवान क्या करते हैं, सभी रसों का एक साथ, सभी 5 रस जो है, फिर उसमें शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है, ये सभी 5 रसों का एक साथ करके करते हैं, एक साथ आनंद उठाते हैं। 5 रसों को भगवान ने एक साथ सिर्फ गोवर्धन लीला में प्रकट किया है। अन्य लीलाओं में भगवान किसी एक रस को क्या करते थे, विशेष प्राधान्य देते थे, क्योंकि भगवान ने देखा कि इन सबको एक साथ मिलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा है।
हम तो सिर्फ नंद बाबा या यशोदा, राधा आदि इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन एक राधा कृष्ण गणोदय दीपिका नामक ग्रंथ लिखा हुआ है, श्रीमान रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है। उसमें भगवान के पूरे परिवार का वर्णन आता है। भगवान के परिवार में कई सारे, हम तो सिर्फ सोचते हैं कि नंद बाबा जो तो क्या है, वैश्य है, लेकिन भगवान के परिवार में सिर्फ वैश्य नहीं थे, भगवान के परिवार में कई सारे थे ना, वैश्य है। इसके अनुसार राधा कृष्ण गणोदय दीपिका के अनुसार बोलते हैं कि उनको प्राय मोटा मोटी 6 भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें बोलते हैं पशुपाल है, जो लोग पशुओं को क्या करते थे, पालन करते थे। तो भगवान के परिवार में पशुपाल है, आभीर है, वैश्य है, गुर्जर है, विप्र है, बहिष्ठ है। ये सभी भगवान के परिवार का हिस्सा है, या जितने भी ब्रज में लोग रह रहे थे, इनको मोटा मोटी इन 6 कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, वर्णन किया जाता है। उसमें पशुपाल है, आभीर, वैश्य, गुर्जर, विप्र, बहिष्ठ, ये 6 परिवार है। वहां तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि इसके हर किसी का और एक 8 विभाग होते हैं। वैश्य तो वैश्यों को भी 8 विभाग वो बोलते हैं, अन्य है। तो फिर तो भगवान का बड़ा ना, ये पहले ये मोटा मोटी 6 और हर किसी का 8, तो 6 इंटू अगेन 8 से उसको गुना किया जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा भगवान का परिवार है, अलग अलग। और इस अलग अलग के साथ, हर किसी के साथ अलग लीला करना बड़ा मुश्किल है। भगवान के लिए वैसा मुश्किल नहीं है, लेकिन समय कम है ना, क्योंकि भगवान को जाना भी तो है। भगवान को देवताओं के कार्य के लिए भगवान आए हुए हैं, उसमें क्या करना है, कंस का वध करना है, फिर आगे चल के क्या करना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है। इसलिए कई सारे लोगों को किस में मरवाना है, महाभारत के युद्ध में मरवाना है। उसके पूर्व में भी जरासंध कई सारे लोगों को ढूंढ के लेके आने वाला है, उनको भी मरवाना है। तो कई सारी चीजें करनी है। तो इसलिए भगवान ने क्या सोचा कि ये सभी लोगों को एक साथ अगर मैं किसी लीला के साथ कनेक्ट कर सकता हूं इनके साथ, तो क्या है, वो सबसे उत्तम लीला कौन सी हो सकती है, तो वो लीला है ये गिरिराज की लीला, गोवर्धन धारण की लीला। भगवान की वैसे कई सारे भगवान ने लीला की, लगभग भगवान की, अगर आप प्रभुपाद का कृष्ण पुस्तक देखते हो या दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम का देखते हो, कि भगवान की विशेष मुख्य 90 लीला है ना, उनको 90 अध्यायों में वर्णन किया गया है। उन 90 अध्यायों में से भगवान की वृंदावन लीला सिर्फ 40 अध्याय में वर्णन की गई है। आउट ऑफ 90, 40 अध्याय सिर्फ किसके लिए दिए गए हैं, वृंदावन लीला। और बचे हुए मथुरा लीला और द्वारका लीला को क्या कर दिया है, रिमेनिंग 50 में क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। मतलब अगर इक्वली भी डिवाइड किया तो 25 अध्याय में मथुरा लीला खत्म कर दी, 25 अध्याय में भगवान की द्वारका लीला का वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। लेकिन 40 अध्याय सिर्फ उन्होंने किसका वर्णन करने में लगा दिए हैं, भगवान की ब्रज लीला। तो फिर आप देखना कि ब्रज लीला कितने विशेष होगी, कितना इसका महत्व होगा। तो ये 90 लीलाओं में से भगवान की अन्य जितनी भी सारी लीलाएं हैं, कुछ लीला है जो भगवान की घटित हुई है, वो उसके लिए कंस कारण है, कंस के वजह से मामा श्री ने मदद की है भगवान को कुछ लीलाएं करने के लिए। फिर जिसमें जितने सारे असुरों का वध होता है, ये सब किसकी देन है, भगवान के मामा श्री की देने हैं। वो राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि मामा हर दिन एक नया खिलौना अपने भांजे के लिए भेज देता था। भगवान सुबह से लेकर दोपहर तक उसके साथ क्या करते थे, खेल लेते थे। और बच्चा का जब दिल भर जाता था किसी खिलौने के साथ, तो फिर बच्चा क्या करता है, खिलौने को तोड़ देता है। जब दिल भर जाता है तो उसको तोड़ के फेंक देता है। तो फिर भगवान दोपहर में क्या कर देते थे, उनका मन भर जाता था, फिर वो असुर का क्या करते थे, वध करके फेंक देते थे। और बोलते थे, राधा गोविंद महाराज एक अलग एंगल से बोलते हैं कि बोलते कंस का बड़ा प्रेम था कृष्ण से, इसलिए वो हर दिन एक नया खिलौना भेजता था। बोले ही नेवर मिस्ड इवन अ सिंगल डे, एक दिन भी उसने क्या नहीं किया है, मिस नहीं किया है। हमने तो सिर्फ कुछ असुरों के नाम सुने हैं, अगासुर, बकासुर, पूतना, तृणावत आदि ना, व्योमासुर आदि कुछ असुरों के नाम हमने सुने हैं। लेकिन अगर आप गोपाल चंपू के अनुसार जाते हो तो उसके अनुसार गोपाल चंपू को ले लो, जो कि स्वयं रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है, या उसके साथ कवि कर्णपुर का लिखा हुआ आनंद चंपू को ले लो, आनंद वृंदावन चंपू। तो आनंद वृंदावन चंपू या गोपाल चंपू के अनुसार अगर तब देखोगे तो उसमें कहा गया है कि भगवान के लिए कंस हर दिन एक नया असुर भेजता था। जो वर्णन है वो सिर्फ उसमें से क्या है, कुछ प्रमुख असुरों का वर्णन किया गया है। लेकिन एक हर दिन एक असुर होता था। तो भगवान का नित्य क्रम था कि भगवान क्या करते थे, गायों को लेकर कहां चले जाते थे, गोचारण भूमि में या जंगल में जाते थे।
कुछ खेल खेलते थे, उस खेल में शामिल होने के लिए मामा के द्वारा भेजा हुआ खिलौना भी आ जाता था, एक असुर आ जाता था। फिर भगवान कुछ समय तक उनके साथ खेलते थे, और जब लंच का समय होता था तो लंच के पूर्व क्या करते थे, उसका वध कर देते थे। कुछ कुछ असुरों का लंच के बाद भी वध किया है भगवान ने, लेकिन मोटा मोटी लंच तक उनका क्या कर देते, वध कर देते थे। उसके बाद फिर भगवान की भोजन लीला होती थी। इसलिए आप ब्रज में चले जाना, बहुत सारे जगह पे आपको क्या मिलेगी, भगवान की भोजन स्थलियां मिलेगी। फिर भगवान भोजन करते थे, तब तक संध्या हो जाती थी, फिर क्या आ जाते थे भगवान लौट के आ जाते थे ब्रज में। और जब भगवान लौट के संध्या के समय में ब्रज में आते थे, और उसके बाद भगवान की माधुर्य लीला होती थी, जो विशेष करके गोपियों के साथ है उसका वर्णन। तो ये संध्याकालीन लीला है। सुबह की जो लीला है वो असुरों का वध करना आदि, ये सब भगवान की लीला है। तो ये लीला भगवान करते थे। तो वैसे तो मेजॉरिटी तो कंस ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया भगवान की लीलाओं में, लेकिन 2 लीलाओं में देवताओं ने कंट्रीब्यूशन किया। उसमें से ये एक लीला है जिसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, इंद्र का कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी और एक लीला है जो देवताओं की वजह से हुई है, वो है ब्रह्म विमान लीला, जिसमें किसने कंट्रीब्यूट किया है, ब्रह्मा जी ने कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि ब्रह्मा जी अनुमान लगाना चाहते थे कि ये सच में भगवान है क्या, इसलिए उन्होंने ब्रह्म विमान लीला की। और इंद्र का तो अपना स्वयं का अभिमान था, इसलिए वो क्या हो गया है, वो इंद्र की एक अलग लीला हो गई है। तो एक दिन की बात है, भगवान क्या कर रहे थे, भगवान देख रहे थे कि दीपावली के दिन क्या कर रहा है, बहुत सारी मिठाइयां बन रही है, बहुत सारी यज्ञ आदि की तैयारी हो रही है। भगवान ये 2-3 दिन से देख रहे घर में चल रहा है, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि भगवान तो हर चीज को जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कब कौन सी बात को बोलना चाहिए। क्योंकि भगवान बोले कि अगर मैं अभी बोलूंगा कि क्या करो, इंद्र यज्ञ को बंद करो, तो फिर ये कोई मिठाई विठाई बनाएंगी नहीं। तो बोले मेरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, इंद्र का मैंने यज्ञ भी बंद करवाया। तो इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, पहले तो सब प्रिपरेशन होने दिया, और सब प्रिपरेशन होने के बाद आखिरी में भगवान ने नंद बाबा को पूछा। नंद बाबा को संबंध ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा विशेष लिखते हैं 24वें अध्याय में, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं। भगवान संबंध ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं नंद बाबा के साथ कि भाई आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य किसके लिए कर रहे हो, क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का क्या क्या है, उसका अभिधेय क्या है, उसका क्या है, उसका पर्पज क्या है, ये सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ये सब तैयारियां क्यों चल रही है, इसके पीछे का मूल कार्य क्या है, क्यों किया जा रहा है ये सब तैयारियां। तो नंद बाबा पहले तो क्या करते हैं, सोचते हैं कृष्ण, मतलब ऐसा कृष्ण मन में सोच रहे होंगे, ऐसा सुखदेव गोस्वामी वहां पे कह रहे हैं कि शायद नंद बाबा सोचे कि यार बच्चा है क्या इसको बताने का, इसलिए वो क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं। कृष्ण ने सोचा ऐसा कि मैंने ये तो पूछा उनको कि ये क्यों चल रहा है, किसकी तैयारी चल रही है, किसका पूजा चल रहा है, क्यों इतनी यज्ञ की तैयारी है, और भगवान को बच्चा ना समझे, इसलिए भगवान फिर से तुरंत दूसरा प्रश्न पूछते हैं। बोलते हैं जो धीर पुरुष होता है वो किसी भी बात को छुपाता नहीं है। धीर पुरुष क्या करता है, किसी भी बात को हिडन नहीं रखता है, वो किसी भी चीज को छुपाता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। यू डोंट कंसिडर मी एज जस्ट अ चाइल्ड। इसलिए उन्होंने तुरंत बोल दिया कि धीर पुरुष किसी बात को छुपाता नहीं है। उसके बाद फिर नंद बाबा अगर सोचेंगे कि भाई चलो धीर पुरुष छुपाता नहीं, लेकिन दुश्मन तो छुपाना चाहिए, तो धीर पुरुष भी है लेकिन किसी का कोई शत्रु है तो उससे क्या किया जाएगा, बात छुपाई जाएगी। लेकिन भगवान तुरंत उसके बाद में दूसरा श्लोक बोल देते हैं, वहां पे शायद 24वां या 24वां श्लोक है, 24वां अध्याय का 24वां श्लोक शायद, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग आत्मज होते हैं, जो अपने मित्र है, जो अपने पारिवारिक है, इनसे क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। और मैं तो आपका आत्मज हूं, मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए भी आपको मुझसे क्या नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कि आप ये कौन सा कार्य कर रहे हो। तो फिर भगवान नंद बाबा विवश हो जाते हैं। नंद बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद कृष्ण बहुत सुंदर फिलॉसफी बोल रहे, बोले अगर जब तक हमें किसी कार्य के उद्देश्य के बारे में पता नहीं है, उसका संबंध के बारे में पता नहीं है, उसका प्रयोजन के बारे में पता नहीं है, तब तक वो कार्य क्या नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तब तक वो कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए, करना नहीं चाहिए। मतलब प्राय जैसे हम कहते हैं कि दूसरे के काम में जाके टांग अड़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसका क्या होना चाहिए, आपका संबंध क्या है उस चीज के साथ और प्रयोजन क्या है ये पता होना चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं कि ये क्या चल रही है, ये इंद्र की पूजा चल रही है, ये सब कार्य किया जा रहा है किसके लिए, इंद्र के लिए किया जा रहा है। तो इंद्र के लिए जैसे ही ये कार्य किया जा रहा है ऐसा भगवान सोचते हैं, तो फिर भगवान फिर से श्री भगवान वाच, भगवान चालू कर देते हैं
यही 24वें अध्याय का 13 नंबर के श्लोक से भगवान आगे कर्म सिद्धांत बताते हैं। भगवान कर्म सिद्धांत बताते हैं। 13वें श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं कि बोल रहा है कि हमें इंद्र कुछ नहीं प्रदान कर रहा है। बोले हर जीवात्मा को जो भी चीजें प्रदान होती है, 6 चीजें भगवान वहां पे बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये 6 चीजें उसके कर्म से मिलती है। व्यक्ति का जन्म कब होगा, उसका मृत्यु कहाँ हो जाएगा, उसको कितना सुख मिलेगा, उसको कितना दुख मिलेगा, उसको कितना यश मिलेगा, उसको कितना अपयश मिलेगा, यह सब किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके अपने कर्म के ऊपर निर्भर करता है। और उस कर्म के अनुसार उसको जो जो प्राप्त होना है वो देने के लिए देवता क्या है, बंधन है देवताओं के ऊपर। वो देवताओं को उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो वैसा कर्म करके आया हुआ है। इसलिए हमें अलग से इंद्र को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंद्र हमें वर्षा प्रदान भी कर रहा है तो फिर वो किसके वजह से कर रहा है, हमारा कर्म है। हर जीवात्मा का अपना कर्म है और उस कर्म के अनुसार वो प्रदान कर रहा है। इसलिए इंद्र की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बहुत सुंदर तरीके से कर्म सिद्धांत उनको बताते हैं। और कर्म सिद्धांत बताने के बाद फिर भगवान क्या करते हैं, कर्म सिद्धांत तो बता दिया भगवान ने, लेकिन भगवान सोचे कि भाई ये तैयार हो जाएंगे या नहीं पता नहीं, कि क्या करेंगे, गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो जाएंगे या पता नहीं। इसलिए भगवान आगे बोलते हैं कि बोले देखो, अगर इंद्र आपको लगता है कि हमें वर्षा देता है तो फिर हमारे गायों को तो कौन देता है पानी, गोवर्धन से मिलता है। हमारे गायों को जितना भी सारा घास, हरी घास आदि है वो किससे मिलती है, गोवर्धन से मिलती है। फिर कृष्ण बोलते इतने से शायद वो समझेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा डरा देते हैं उनको। बोलते देखो आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, लेकिन हम गोवर्धन की अगर नहीं करेंगे और कल घास उगना बंद हो गई तो गोवर्धन पे, तो हम कहाँ जाएंगे। इंद्र तो पानी देगा, पानी में क्या डूब मरेंगे, घास तो चाहिए, क्योंकि हम तो क्या है, वैश्य है। तो वैश्यों के क्या है, गाय है, गाय के लिए घास की आवश्यकता है। तो ये सब अगर गोवर्धन बंद कर देता है तो नंद बाबा और अन्य गोप फिर क्या हो जाते हैं, फाइनली कृष्ण के बात से सहमत हो जाते। बोले ये बराबर कह रहा है कि गोवर्धन की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही कृष्ण ये बात को बोलते हैं तब जितना भी सामग्री बनी हुई थी वो सब लेके कहाँ पहुंच जाते हैं, गोवर्धन पहुंच जाते हैं। बड़ा सा यज्ञ करते हैं, गोवर्धन को भोग लगाते हैं। गोवर्धन को जैसे ही भोग लगाते हैं, गोवर्धन क्या होते हैं, क्योंकि वो स्वयं विष्णु है ना, विष्णु को भोग लगाया है। और भोग लगाने वाले कौन है, तो भोग लगा रहे हैं नंद महाराज, भोग लगा रहे हैं। और भगवान के क्या है, वो भगवान के स्वयं शुद्ध भक्त है। तो जब शुद्ध भक्त भगवान को भोग आदि लगाते हैं, कोई चीज अर्पण करते हैं, तो भगवान क्या होते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं उस चीज को स्वीकार करने के लिए। इसलिए गोवर्धन क्या हो गए, स्वयं प्रकट हो गए और वो सब चीजों को उन्होंने ग्रहण कर लिया, सब चीजें ग्रहण कर ली। बहुत सारी तो चीजें खत्म हो गई, उनको और चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहुत कि और लाओ और लाओ। इससे वो अन्योर गांव का नाम पड़ गया है। अब थोड़ा सा ना जाएंगे परिक्रमा में, तो परिक्रमा में एक अन्योर नामक गांव आता है जहां पे ये यज्ञ आदि भोग आदि क्या हुआ था, भगवान को लगाया हुआ था। लेकिन ये जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है, इंद्र बड़ा रुष्ट हो जाता है। इंद्र क्या करता है कि बोले ये क्या है, एक बातून सा एक बच्चा है जो बहुत ही बात करता है, उसका सुनते ये ब्रजवासियों ने क्या किया, मेरा अपमान कर दिया है। वास्तव में इंद्र का कोई अपमान नहीं हुआ था, लेकिन इंद्र क्या हो गया है, इंद्र अपने संबंधों को भूल चुका है। इंद्र अपने संबंध को भूल जाने की वजह से, और इंद्र क्या है, इंद्र को एक नशा है। आप देख सकते हैं, हम लीला को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम थोड़ा इंद्र को देखते हैं। अब अगर देखोगे तो वैसे तो हम सोचते हैं कि कोई दारू पी लेता है, ड्रग्स लेता है, ड्रग्स के भी कई सारे ना, ब्राउन शुगर से लेकर अन्य कई सारे अलग अलग प्रकार है। लेकिन इन सब चीजों का जो नशा है ना, वो नशा खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी शराब पी ले, उसका एक समय रहता है कि वो उस नशे में रहेगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो नशा खत्म हो जाएगा। वो 24 घंटा नहीं नशे में रह सकता है। और किसी भी प्रकार का ड्रग्स क्यों ना हो, उसका एक समय तक के लिए नशा रहता है। लेकिन जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है ना, अप्रिसिएशन, वर्शिप, प्रेज, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसका नशा खत्म नहीं होता है। ये जिसको जिसको इसका नशा अगर हो जाता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का अगर किसी को नशा हो जाता है, तो वो नशा क्या नहीं होने वाला है, वो नशा कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो नशा वैसा ही बना रहेगा। और इंद्र के साथ यही हुआ था। इंद्र को इस बात का क्या हो गया था, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का नशा हो गया था। हम भी भक्त में जीवन है, हमारा भी भक्ति में जीवन में हो सकता है कि कई कबार हमें भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या हो सकती है, सर पे जा सकती है ना, कि मैं
मैं फलाना हूँ, मैं सीनियर भक्त हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं और कुछ हूँ, ये सबका क्या हो सकता है? ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, ये अनर्थ है। और ये अनर्थ इतने आसानी से नहीं जाते हैं, और इंद्र के भी अनर्थ ये नहीं जाने वाले थे। इसलिए भगवान ने क्या किया है, ये विशेष लीला भगवान ने क्या किया है, बनाया है। वो इंद्र को क्या करने के लिए? नम्र बनाने के लिए ये भगवान ने विशेष लीला की है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जब पूजा किया, गोवर्धन की परिक्रमा की भगवान ने, जिसमें गायों को आगे रखा गया, उसके बाद बछड़े आदि सबने मिलकर क्या कर दिया, गाय के साथ भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा की है। गोवर्धन की परिक्रमा जब की तो इंद्र को जब इस बात की सूचना मिली तो इंद्र बड़े रुष्ट हो गए, क्योंकि उनका अहंकार बड़ा था ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा उनको नहीं मिला। तो फिर उन्होंने संवर्तक बादलों को बुला दिया, जो बादल को खास करके विशेष कार्य के लिए रखा जाता है, जब क्या करना हो, प्रलय करना हो। प्रलय के लिए जिन बादलों को रखा हुआ था, उन बादलों को वो बुलाते हैं और क्या करवाते हैं, उनको उनसे वर्षा करवाते हैं। प्रलय जब होता है तो संवर्तक बादल वर्षा करते हैं, जिसमें ये पूरी सृष्टि क्या होती है, पानी से भर जाती है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप देखो, इसको तो साइंस भी एक्सेप्ट करता है, मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि पृथ्वी की निर्मित हुई, उसके बाद कई सालों तक क्या होती रही, पृथ्वी के ऊपर वर्षा होती रही, लाखों सालों तक वर्षा होती रही। ये तो मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता है, फिजिक्स का स्टडी करने वाले ये सब चीजों को स्वीकार करते हैं। तो प्रलय के समय के लिए इनको संवर्तक बादलों को रखा जाता है। उनके द्वारा क्या किया है, कंस ने, सॉरी इंद्र ने वर्षा करवाई। तो सब लोग डर गए। सब लोग डरने के बाद वो बोले कि भाई देखो, तुमने इंद्र का क्या कर दिया, पूजा आदि बंद करवा दिया, तो ये सब किसका है, इंद्र की वजह से अभी इंद्र रिष्ट हो गए। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई चलो, अगर इंद्र रिष्ट हो गए तो फिर हमें कौन बचाएगा, गोवर्धन ही बचाएगा। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, गोवर्धन को धारण कर लेते हैं, गोवर्धन को अपनी लेफ्ट हैंड में। देखो कृष्ण वहां पे अपनी क्या कर रहे हैं, भगवत्ता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान एक ही साथ कई सारी चीजों को करना चाहते हैं। कुछ लीलाएं जो भगवान की होती है वो कुछ विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान करते हैं। कुछ लीला जो होती है वो भगवान की अपनी लीला होती है, जिसको भगवान सिर्फ क्या करते हैं, रसास्वादन करते हैं, इसलिए उसका इमिटेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अपनी भगवत्ता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं और रसास्वादन भी कर रहे हैं। गोवर्धन लीला में भगवान दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। तो गोवर्धन लीला में वो भगवत्ता प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, पर्वत को उठाते हैं, और रसास्वादन क्या है, सभी ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे बुलाते हैं और भगवान क्या करते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। वैसे तो हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं इस लीला को यहीं रोक लेता हूं। एक गोपाल चंपू में एक विशेष बात का वर्णन आता है। ये जब लीला खत्म होने के बाद, जब कृष्ण का बड़ा ये बढ़ जाता है ना, कृष्ण का अपना प्राइड बढ़ जाता है कि मैंने किसको उठा दिया, गोवर्धन को उठा दिया करके। तो एक बार राधा रानी, गोपिया और गोप आदि सब बैठे थे। तो गोप क्या कर रहे थे, राधा रानी का वर्णन सब गोपियां कर रहे कि राधा रानी बड़ी श्रेष्ठ है, और गोप कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण बड़े श्रेष्ठ है। तो गोपियों ने बोल दिया कि भाई राधा रानी ने तो पर्वत उठा लिया गोवर्धन को, कृष्ण ने क्या किया तुम्हारे, ऐसा कोई काम किया है जो बताओ कि कृष्ण बड़े श्रेष्ठ है। तो गोप कुमार सब हैरान हो गए, बोले राधा रानी ने कब पर्वत को उठाया? बोले पर्वत को तो किसने उठाया था, पर्वत को तो कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन को। बोले राधा कहां से पर्वत को उठा ली? तो ललिता जी, वहां पे गोपाल चंपू में वर्णन है, बहुत सुंदर तरीके से रसास्वादन कर रहे हैं। ललिता जी अपना एक्सप्लेनेशन देती है उसके ऊपर, बोले नहीं, कृष्ण ने नहीं पर्वत उठाया, पर्वत किसने उठाया है, राधा रानी ने उठाया। तो गोप समझ नहीं पाते हैं। मधुमंगल जो ब्राह्मण है ना, वो तो समझ ही नहीं पाता, बोलते ये तो कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। बोलते मैं तो ब्राह्मण बच्चा हुआ, अपना जनेवा निकाल के दिखाते हैं। बोले मैं तो सब शास्त्र पढ़ के आया हूँ, कहाँ पे नहीं लिखा है कि राधा रानी ने पर्वत को उठाया करके। बोले तुम कहाँ से बोल रही हो? बोल रहे तो पर्वत ये राधा रानी ने ही उठाया है। तो मधुमंगल पूछता है, बोले कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट्स हैपन, तुम थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकती हो उसके ऊपर? तो बोलती है देखो, कृष्ण ने पर्वत जो उठाया वो कौन से साइड से उठाया, लेफ्ट हैंड से उठाया। राइट हैंड से उठाया क्या? नहीं उठाया। बोले अगर उसने लेफ्ट हैंड से पर्वत उठाया है, और अगर देखा जाए तो राधा रानी क्या है, कृष्ण की वामांगी कहा जाता है। हर पत्नी को क्या कहा जाता है, वामांगी। आधा सेक्शन जो होता है वो किसका रहता है, पत्नी का रहता है। भगवान के भी कहाँ पे, लेफ्ट साइड में राधा रानी को खड़ा किया जाता है। तो हर पुरुष का जो लेफ्ट सेक्शन है वो क्या कहा जाता है, उसके पत्नी का द्योतक है। तो बोले फिर लेफ्ट साइड कौन हो गया, राधा रानी हो गई। कौन से हाथ से उठाया, लेफ्ट हैंड से उठाया। तो बोले किसने उठाया वो, और राधा रानी ने उठाया। बोले अगर उसको खुद को उठाना था तो वो राइट हैंड से उठाता था ना, उसकी खुद की शक्ति अगर इतनी थी उसमें ताकत, तो किसके हैंड से उठाना चाहिए था उसको, पर्वत को राइट हैंड से उसको उठाना चाहिए था। लेकिन बोले उसमें शक्ति है नहीं, इसलिए उसने कौन से हाथ से उठाया, वो
लेफ्ट हैंड से उठाया, इसलिए राधा रानी को क्या कहा गया है, गोपाल चंपू के अनुसार बोला जाता है कि वो पर्वत किसने उठाया हुआ है, राधा रानी ने उठाया हुआ है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। इस लीला को अगर हम स्क्रूटिनाइजिंगली देखने जाएंगे तो एक पूरा दिन लग जाएगा ये एक लीला को एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। लेकिन हमारे पास अभी क्या नहीं है, उतना समय नहीं है, क्योंकि हमें फिर से 11 बजे अभिषेक करना है गोवर्धन जी का, फिर अन्नकूट का फेस्टिवल करना है, क्योंकि हम लोग तो गोवर्धन पूजा ऐसे ही समझ पाएंगे जिसमें प्रसाद का वितरण होगा, इसलिए हम उसी कार्य को देखेंगे। लेकिन प्राय अगर देखा जाए तो ये जो गोवर्धन पूजा है ये व्यक्ति को नम्र बनाती है। गोवर्धन से हम सीख सकते हैं, जिस तरह से इंद्र को नम्र बना दिया, भले वो स्वर्ग राजा है, वैसे ही भक्त को हमेशा क्या रहना चाहिए, भगवान की सेवा में नम्र रहना चाहिए। दूसरी चीज ये गोवर्धन पूजा सिखाती है कि भगवान की सेवा के लिए कितना भी तकलीफों को क्यों ना सहन करना पड़े, भगवान को क्या, भक्तों को क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसलिए आप देखना गोवर्धन ने भगवान की सेवा में वज्रपात को सहन कर लिया, क्योंकि सिर्फ संवर्तन बादलों से वर्षा नहीं हुई थी। इंद्र ने देखा कि क्या कर दिया इन्होंने, गोवर्धन को धारण कर दिया, तब फिर उन्होंने क्या चलाया, वज्र चलाया। वज्र चलाया, वैसे तो गोवर्धन के ऊपर कुछ कार्य नहीं हो सकता है। वैसे किसी अन्य पर्वत के ऊपर अगर इंद्र वज्र चलाते हो तो पर्वत क्या हो जाता है, खंड खंड होकर उसका पाउडर हो सकता है, डस्ट हो सकता है, लेकिन गोवर्धन को कुछ नहीं हुआ है। तो उसका दो रीजन है, एक तो वो स्वयं विष्णु है, इसलिए उनको क्या नहीं होने वाला है, किसी भी शस्त्र अस्त्र का कोई परिणाम उनके ऊपर नहीं होता है। लेकिन दूसरा, अगर भक्त के दृष्टि से देखेंगे तो उसको किसने धारण किया हुआ था, भगवान ने धारण किया होता। जब तक आप स्वयं अपनी भक्ति को ठीक ठाक रख रहे हो, तब तक आपके जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए ना, उस समस्याओं को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सहन कर सकते हो, आसानी से सहन कर सकते हो, नहीं तो सहन करना बड़ा मुश्किल है। और तीसरी शिक्षा देखते हैं भगवान इससे देना चाहते हैं, वो है जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संघात शक्ति कलियुगे। अगर आप संघ में आओगे तो भगवान आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की अन्य जितनी भी सारी लीला है, वो लीला है कुछ समय के लिए थी। अष्ट प्रहर लीला बोला जाता है भगवान की, 2 प्रहर की लीला होती है, 1 प्रहर की लीला होती है, उतने समय में वो लीला क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये गोवर्धन लीला कितने दिन के लिए चल रही थी, कुंभ मेला चल रहा था, 7 दिन तक चल रही थी गोवर्धन लीला, 7 दिन तक। अगर आप भगवान को आपके जीवन में लंबे समय तक उतारना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग एक जगह आए थे, इसलिए भगवान उनके सामने कितने समय तक रुके रहे, 7 दिन तक। नहीं तो रास लीला में भी भगवान रुकते नहीं है, भगवान रास नृत्य से भी क्या हो जाते हैं, नृत्य करते करते अप्रकट हो जाते हैं भगवान। लेकिन यहां से भगवान कहीं अप्रकट हुए हैं, कहीं नहीं हुए। 7 दिन 7 रात भगवान कॉन्स्टेंटली सभी ब्रजवासियों के संग में थे, उनके साथ उनके रस के अनुसार क्या कर रहे थे, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे। तो ये विशेष है, जब तक हम संग में आके भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान को क्या नहीं कर सकते हैं, तुरंत प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये 3 शिक्षाएं, वैसे तो कई सारी शिक्षाएं सीख सकते हैं, लेकिन ये 3 शिक्षाएं मैंने आज की कक्षा में इससे डिराइव की। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी का कुछ प्रश्न। देखिएगा, भगवान हर जगह पे भगवत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इसको रिलेट करने के लिए गरुड़ ने भी मंदार पर्वत को उठाया था, भगवान ने उठा के उनके कहाँ पे रखा था, पीठ के ऊपर रखा था। और उसके साथ साथ हनुमान जी ने भी पर्वत को उठाया है, और फिर पुलस्त्य ऋषि ने भी गोवर्धन को उठाया। लेकिन इसमें भगवान की भगवत्ता इसलिए प्रकट हो रही है क्योंकि इसमें भगवान सिर्फ 7 साल के हैं। हनुमान जी कोई 7 साल के नहीं थे, उन्होंने उठाया था पर्वतम। उन्होंने कई सारी कड़ी तपस्या करके सभी देवताओं को क्या कर लिया था, प्रसन्न कर लिया था। आप देखिए हनुमान जी के ऊपर कई सारे देवताओं के कई सारे आशीर्वाद थे। पुलस्त्य ऋषि ने जब वो गए तो वो नए नए तपस्या करने के लिए नहीं निकले थे, वो अगर शाल्मली द्वीप में जा रहे हैं यहाँ से, तो उन्होंने पहले ही सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस पर्वत को उठाया। गरुड़ जी ने भी मंदार पर्वत को उठाया, तो गरुड़ जी के पीठ पे जब मंदार पर्वत रखा गया है तो साक्षात भगवान उनके ऊपर बैठे हुए गरुड़ के ऊपर। गरुड़ जी ने अकेले नहीं उठाया, वो भगवान की शक्ति का परिणाम है कि भगवान क्या है, गरुड़ के ऊपर ही है। तभी मंदार पर्वत और गरुड़ जी साथ में है। लेकिन यहाँ पे भगवान सिर्फ क्या है, 7 साल के हैं, कोई तपस्या आदि है
भगवान को कोई तपस्या आदि नहीं करने की, ये उनकी भगवत्ता है। इन सब लोगों ने तपस्या किया है, सिद्धि प्राप्त की, इसके बाद कुछ कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज भगवान क्या है, वो स्वयंभू है, उनके पास हर शक्ति पूर्व से ही क्या है, विराजमान है, इसलिए वो अपनी भगवत्ता को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए स्पेसिफिकली 7 साल में उन्होंने उस पर्वत को उठाया। जी प्रभु जी। हाँ, गोवर्धन देवता है और उनको विष्णु भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो क्या करना चाहते थे, भगवान की लीला में सम्मिलित होना चाहते थे। भगवान की जो ब्रज लीला बड़ी मधुर है, और उसके में खास करके भगवान की जो माधुरी लीला है, क्योंकि गोवर्धन के आजू बाजू में भगवान की माधुरी लीला बहुत सारी हुई है। क्योंकि आप गोवर्धन को देखो, वो हर समय में वो 7 के कैलकुलेशन में है ना, वो 7 योजन दूर है, 7 कोस दूर है वृंदावन से भी, 7 कोस दूर है नंदगांव से भी। तो वो बीच का सेंटर था, जहाँ पे गोपियाँ और राधा रानी और कृष्ण आया करते थे। तो उनके माधुर्य लीला का दर्शन लेने की भगवान विष्णु की इच्छा थी, और उसके लिए फिर उन्होंने क्या कर दिया, गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। तो आप बोलेंगे कि वो देवता है, तो देवता होने से ज्यादा गोवर्धन क्या है, उनको हरिदास वर्य कहा जाता है। वो क्या है, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठतम है। हरिदास है मतलब वो भक्त है। अभी भक्त है तो फिर भक्त और भगवान दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो उसको बद्रिका साम्राज्य सिंधु को ठीक से अगर हम देखेंगे तो उसमें रागात्मिका भक्ति का वर्णन आता है, रागानुगा, रागात्मिका भक्ति आदि का। तो इन भक्तियों के वर्णन में कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है, एक ही जगह पे 2 लोग प्रकट हो सकते हैं, या कभी कभी भगवान की शक्तावेश अवतार का वर्णन आता है कि भगवान का जो शक्तावेश अवतार होता है वो भगवान स्वयं नहीं होते हैं, वो किसी जीवात्मा में अपने शक्ति का क्या कर देते हैं, प्रवेश कर देते हैं, तब जाके वो शक्तावेश बनता है। वैसे ही गोवर्धन जो है वो भगवान का भक्त ही है, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कर दिया है, अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा उसके अंदर प्रवेश कर लिया, इसलिए वो भगवान के शक्तावेश अवतार के रूप में है। इसलिए वो विष्णु से अभिन्न है, क्योंकि शक्तावेश मतलब वो भगवान ही है, चाहे भगवान की शक्ति हुई जीवात्मा में प्रवेश करे या भगवान प्रवेश करे, दोनों क्या है, हमारे दृष्टि से एक ही है। इसलिए हमारा दृष्टि से वो स्वयं भगवान है, विष्णु है। क्लियर? हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, गिरिराज गोवर्धन महाराज की, गिरिराज धरन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। Krishna Krishna